गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए। फिलहाल इससे 3 क्वेश्चन हर साल नीट में आते ही रहते हैं। पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे कि आया जो उसके बारे में क्या क्या है। पहले तो बायो मीन्स लिविंग, और क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई, मतलब लिविंग को क्लासिफाई करके पार्ट करके इस चैप्टर में हम लोग को अपना डिटेल जानना है। पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटले जो थे वो प्लांट और एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एरिस्टोटले जो कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिए हुए थे जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्लांट और एनिमल। फिर प्लांट में फर्दर 3 पार्ट में तोड़ दिए, ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स। हम लोग समझेंगे ट्री है क्या, सर्ब्स है क्या और हर्ब्स है क्या। हर्ब्स मतलब छोटा पौधा, घास। सर्ब्स मतलब थोड़ा उससे बड़ा पौधा, जैसे मिर्च का पौधा, बैगन का पौधा। और ट्री मतलब बड़े पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब। और फिर एनिमल को रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस में ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल को 2 टाइप में तोड़ दिए। कौन? अरिस्टोटले साहब ने। एक था इनेमिया और एक एनेमिया। इनेमिया में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है और एनेमिया में अब्सेंट होता है रेड ब्लड सेल। इनेमिया में रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, एनेमिया में अब्सेंट होता है। ए मतलब नॉट। एक बायोलॉजी का नोट्स बनाइएगा, उसमें एक डिक्शनरी पे लिखिएगा जो ट्रिकी वर्ड सब है, मतलब ए मीन्स नॉट। मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाते समय बताऊंगा कि कहीं पर भी ए आ जाए, फर्स्ट वर्ड ए, उसका मीन्स होता है नॉट, अब्सेंट। कहीं पे भी बायो आ जाए तो उसका मीन्स लिविंग होता है। ये तो वर्ड एक डिक्शनरी पे लिखते चलिएगा, हम लोग आगे फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे और बहुत सारे चीज़ बताएंगे। फिर इसका यूज बायो में बहुत सारा है, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसका यूज आ गया। बायो मतलब लिविंग। बायोमोलिक्यूल्स हम जब लोग पढ़ेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी आएगा बायोमोलिक्यूल्स मतलब लिविंग, उसमें भी होगा। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डिक्शनरी बना लीजिए। फिर हम लोग अरिस्टोटले ने तो बांट दिए प्लांट और एनिमल को। फिर प्लांट को ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स, और एनिमल को रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस में इनेमिया और एनीमिया में तोड़ दिए। इनेमिया मतलब रेड ब्लड प्रेजेंट और ए मतलब नॉट, यानी रेड ब्लड अब्सेंट। ठीक है। और फिर पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे, और उसके बाद फिर अब 2 किंगडम का खोज हुआ, 3 किंगडम का खोज हुआ, 4th किंगडम का खोज हुआ, 5th किंगडम का खोज हुआ, और बहुत साइंटिस्ट आए। फिर हम लोग फर्दर उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
पहले टू के किंगडम का खोज हुआ। टू के किंगडम का खोज लिनियस ने किया था। स्पेलिंग मिस्टेक होगा। टू किंगडम का खोज लिनियस ए सेल ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे बांटा था। लिनियस ने टू के किंगडम का खोज सेल वॉल के बेसिस पे बांटा और इसमें दो क्लासिफाई हुआ। पहला प्लांट और एनिमल। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल में अब्सेंट होता है। सीधी सी बात है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज होता है जो कि ग्लूकोज के मिलने से बनता है। हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। वहाँ पे आएगा फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। वो आरएच व्हिटकर ने 5 के किंगडम का खोज किया था तो उस समय पूरा आ गया था। तो फिर यहाँ अभी हम लोग को जितना जरूरत है उतना ही पढ़ रहे हैं। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज जो कि ग्लूकोज के मिलने से बना है। ग्लूकोज के मिलने से बना है। अब आया 3 के किंगडम का खोज। 3 के किंगडम हैकल ने किया। 3 के किंगडम का खोज हैकल ने। इन्होंने प्लांटी एनिमिलिया तो पहले से ही था ही, एक और जोड़ दिया। प्लांटी ने प्रोटिस्टा को भी जोड़ दिया। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। हम लोग आगे चलेंगे पूरा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया वो पांचों लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये प्रोकैरियोट होता है, वो यूकैरियोट होता है, वो यूनिसेलुलर होता है, वो मल्टीसेलुलर होता है। फिर हम फर्दर भी पढ़ेंगे आगे। तो हैकल ने क्या किया, तीन किंगडम का क्लासिफाई कर दिया। पहले तो प्लांटी एनिमिलिया पहले से ही था। और एक नया जुड़ गया कौन? प्रोटिस्टा। प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा। और फिर 3 किंगडम का खोज हुआ। फिर उसके बाद 4th किंगडम का खोज हुआ। 4th किंगडम का खोज कोपलैंड ने किया। ये तो पहले तीन था ही। कौन कौन? प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा। और फिर एक नया जुड़ गया, मोनेरा। प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। और क्या हुआ कि पहले लिनियस 2 के किंगडम का खोज प्लांटी एनिमिलिया का कर दिया। ये प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, जो कि ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम लोग भी जानते हैं, 7th 8th पढ़े हैं, आप लोग भी जानते होंगे। एनिमल में सेल वॉल के बेसिस पे दोनों को बांट दिया था। फिर इससे काम नहीं चला, आगे बहुत कुछ संरचना होने लगी। उसके बाद 3 के किंगडम का खोज हैकल है। हैकल साहब ने 3 के किंगडम का खोज कर दिए, जो कि प्लांटी एनिमिलिया पहले से था ही लिनियस का, और इसमें एक प्रोटिस्टा जोड़ दिए। फिर फर्दर क्लासिफाई होते होते आगे आए प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा। कोपलैंड साहब ने 4 के किंगडम का खोज किए, जो 3 गो पहले से ही था ही, और उसमें मोनेरा किंगडम को भी ला दिए। और एक 5 के किंगडम का खोज हुआ। आगे चलकर जब बाद में पता चला कि 5 के किंगडम में खोज हुआ, तो 5 के किंगडम का खोज आरएच व्हिटकर ने किए। आरएच व्हिटकर, जो कि 1969 में किया था, 1969। ये डाटा याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नीट वाले, एनटीए वाले ना पूछ देगा ही। ठीक है, डाटा याद रखिएगा। इसने क्या किया, ये पहले से तो 4 आ ही गया था। मतलब देखिए, इसमें 2 था, तो यहाँ पे 2 आ गया हैकल में, और हैकल साहब ने एक प्रोटिस्टा को जोड़ दिया।
फिर प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा पिन उतर गया कोपलैंड के किंगडम में, तो फिर मोनेरा जुड़ गया, और फिर 4 आरएच व्हिटेकर के किंगडम में उतर जाएंगे तो एक फंगी जुड़ेगा। देखिए, प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा मोनेरा, और एक नया जुड़ गया, कौन? फंगी। देखिए, अब ये 5 किंगडम का खोज हो गया। अब इसमें यही 5 किंगडम का क्लासिफाई पूरे डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, इसके पूरे डिटेल में पढ़ना है, किसमें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी, इस तीनों का डिटेल इसमें पढ़ना है, और प्लांटी और एनिमिलिया का चैप्टर अगले चैप्टर, और फर्दर इसका चैप्टर अलग अलग बनाया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं, 5 के किंगडम को उठाएंगे, आरएच व्हिटेकर को, तब वहां से फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे। फाइव के किंगडम का खोज आरएच व्हिटेकर, क्योंकि प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा मोनेरा प्लस फंगी कितना हो गया? 1969। ये डाटा याद रखिएगा, एनसीईआरटी का है, कहीं ना कहीं पूछ ही सकता है। अब चलिए, आरएच व्हिटेकर ने ये तो प्लांटी ने प्रोटिस्टा मोनेरा फंगी 5 के किंगडम का खोज कर दिया, और अब हम लोग को जानना है कि इसका सेल टाइप क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये सब डिटेल हम लोग जानेंगे। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या भोजन करने के तरीके, यानी क्या खाते हैं, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, डिफरेंट टाइप के प्रकार को हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए, पहले आते हैं कैरेक्टर। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, पहला कैरेक्टर हम लेते हैं सेल टाइप। मोनेरा का जो सेल है वो प्रोकैरियोट है, मोनेरा का सेल प्रोकैरियोट है, और बाकी सब प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया का यूकैरियोट है। ठीक है, चलिए, सेल टाइप हो गया। फिर हम लेंगे सेल वॉल। मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी सेलुलोज का बना नहीं होता है। मतलब सेलुलोज का कौन होता है? प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज होता है, यानी इसमें सेलुलोजिक होगा। सीधी सी बात है, नॉन सेलुलोजिक होगा। फंगी का भी नॉन सेलुलोजिक होगा, फंगी का और मोनेरा का नॉन सेलुलोजिक, और प्लांटी का सेलुलोजिक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया में किसका सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है? पूछ सकता है, फंगी भी है और मोनेरा भी है, इसमें एक ऑप्शन देगा नॉन सेलुलोजिक है। इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन अमीनो एसिड का बना होता है, अमीनो एसिड ये सब बना होता है। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में आते हैं। इसमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम इसमें प्रोटिस्टा का बताते हैं, प्रोटिस्टा में आइएगा तो हम पढ़ाएंगे ही
कि इसमें 4 प्रकार को तोड़ दिया, 4 प्रकार में बाँटा था प्रोटिस्टा को, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिया, टिग्लिनोइड, सिलीमोल्ड्स एंड एक फर्दर भी था प्रोटोजोआ, उसको तो डिटेल में ही पढ़ना है। तो प्रोटिस्टा में जो था, कुछ में प्रेजेंट था सेल वॉल, कुछ में एब्सेंट था। तो वहाँ पे हम लोग जब चलेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि वहाँ पे सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है। ये तो बताएंगे ही, डिस्कशन होने लगेगा। फिर फंगी में आते हैं। फंगी में भी नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। फंगी में भी नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। इसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन जो कि नाग 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 से मिलकर बनता है। नाग नाग से मिलकर बनता है, मतलब नाग नाग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। मतलब इसको हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे डिटेल्स इसके बारे में, नाग नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे। फिर अब प्लांटी में आते हैं, तो इसका सेल वॉल सेलुलोज का होता है, यानी एक यही है जिसका सेल वॉल सेलुलोजिक होता है। और एनिमिलिया में तो एब्सेंट ही होता है, आप जानते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा लिख देता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट होता है, खाली प्रोकैरियोट को छोड़कर, यानी मोनेरा किंगडम को छोड़कर। मोनेरा किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और बाकी सब में प्रेजेंट होता है। नीचे अब आते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है। इसका लूज टिश्यू, इसका टिश्यू ऑर्गन, और इसका टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हैं इसको, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू बोलते हैं। मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू या टिश्यू ऑर्गन प्लांटी, और एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन करने के तरीके। हम लोग आते हैं भोजन करने के तरीके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कैसे भोजन करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बताएगा। मोनेरा का जो भोजन करने का तरीके है वो क्या है, प्रोटिस्टा का जो भोजन करने के तरीके हैं वो क्या है, फंगी का जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांटी और एनिमिलिया सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है।
और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होता है। इसका भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होता है। इसका फंगी का सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होता है। प्लांटी का सिर्फ ऑटोट्रॉप होता है और एनिमल का सिर्फ हेटरोट्रॉप होता है। समझिए हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया का मोनेरा का है ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप, प्रोटिस्टा का है ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, इसका भी दोनों है। फंगी का हेटरोट्रॉपिक है, प्लांटी का ऑटोट्रॉपिक है, एनिमिलिया का हेटरोट्रॉपिक है। तो चलिए ऑटोट्रॉप होता क्या है। ऑटोट्रॉप का सिंपल मीन समझिए अपनी भाषा में, किताबी भाषा को किताब में रहने दीजिए, अपनी भाषा में समझिए। मतलब स्वयं भोजन बना सके। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। हेटरोट्रॉप का मतलब दूसरे पे निर्भर है। मतलब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग भी हेटरोट्रॉप है एनिमिलिया में। तो हम लोग गेहूँ, चावल, दाल, ये सब सब्जी, ये सब दूसरे पे निर्भर है, बनाते हैं तो खाते ही है सॉरी। फिर प्रोटिस्टा, ये भी ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप दोनों है। मतलब ऑटोट्रॉप का मतलब स्वयं भोजन बनाएगा। हेटरोट्रॉप का मीन्स दूसरे पे आश्रित। हेटरोट्रॉप सिर्फ फंगी में हेटरोट्रॉप ही है, दूसरे पे आश्रित रहता है। प्रोटिस्टा में सिर्फ ऑटोट्रॉप है, प्लांटी में सिर्फ ऑटोट्रॉप है, क्योंकि इसको स्वयं ही भोजन बनाना है, अपने फोटोसिंथेसिस करके अपने ही भोजन बना देता है। और एनिमिलिया में हेटरोट्रॉपिक है, क्योंकि ये दूसरे पे हम लोग निर्भर रही रहते हैं। अब जो है आर एच विटकर जो था 5 के किंगडम का था, उसका जो बेसिस था, किस बेसिस पे बांटा था प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी को, पांचों किंगडम को। तो था पहला सेल टाइप, दूसरी का और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा जो था वो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। और पांचवा जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइव के किंगडम का खोज आर एच विटकर जो था 1969 में प्लांटेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी का खोज किया था, जो कि इसका बेसिस लिख देता हूँ। बेसिक, इसका बेसिक जो था 5 पे था। सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। इसके बेसिस पे ये 5 किंगडम का खोज किया था। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि मोनेरा का सेल टाइप कैसा है, प्रोटिस्टा का, फंगी का, प्लांटी का, एनिमिलिया का सेल टाइप सबका कैसा है, प्रोकार्योटिक का सब प्रोकार्योट होता है। और यूकार्योट क्या होता है? प्रोकार्योट और यूकार्योट, चलिए यहीं पे बता देते हैं इसको। तो डिटेल पढ़ना है सेल में, थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोकार्योट और यूकार्योट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, और कार्यन मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, और यूकार्योट मतलब इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट हो, और यूकार्योट में
न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यू मतलब ट्रू और कार्योट मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो। ठीक, इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70s का प्रेजेंट होता है, और इसमें राइबोसोम 80s का प्रेजेंट होता है। फिर इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनी एब्सेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनी प्रेजेंट होता है। यही सब तो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनी एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ऐसा ही होता है। और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट और वो सब एब्सेंट होते हैं। फिर हम लोग सेल वाल मोनेरा का, पोर्टिस्टा का, फंगी का, प्लांटी का, एनिमिलिया का, ये सभी का सेल वाल पढ़ लिए। इसका नॉन सेल लॉजिक होता है, इसमें कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं होता है। इसका इसका फंगी का भी नॉन सेलुलोजिक होता है, प्लांटी का भी, प्लांट का सेलुलोज होता है। एक यही है जो सेलुलोजिक सेल वाल है, जो कि ग्लूकोज 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 के मिलने से बना है। फंगी का सेल वाल नॉन सेलुलोजिक होता है, काइटिन होता है, जो कि नाग नाग से मिलकर बना है। और मोनेरा का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जो कि नाग नाम से मिलकर बना है, एन स्टाइल ग्लूकोज शामिल। और एनीमिलिया में तो एब्सेंट ही होते हैं। फिर अभी डिटेल हम बात करेंगे कि इसमें कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है। ये तो इतना तो बता दिए कि ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। फिर इसमें ये आएगा, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर है ये, फिर ये तीनों मल्टीसेलुलर है। बता ही देता हूँ, ये दोनों यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसको, बोर्ड को इरेज करके हम लोग मोनेरा, पोर्टिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया को फिर से लिखेंगे और उसे बताएंगे कि ये प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है। इसको फिलहाल अभी थोड़ा सा जानने के लिए बता दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा याद वर्ड सब याद रहेगा तो हम लोग आगे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये तो आर.एच. व्हिटेकर का तो बेसिस जो था वो तो 5 टाइप के बेसिस पे बांटा था। सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बांटा था। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। उससे पहले नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या नीट वालों ने पूछा है। नीट में जो पहला क्वेश्चन है 2014 में पूछा है, फाइव किंगडम, इसको मिटा ही देता हूँ, इरेज करके नीट का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए 2014 में नीट वालों ने पूछा, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन suggested by R.H. Whittaker. Whittaker is not based on ऑप्शन पहला presence
या absence of a well defined nucleus. दूसरा mode of reproduction. तीसरा mode of nutrition. और चौथा complexity of body organization. देखिए नीट वाले ने 2014 में पूछा था क्वेश्चन, बोला क्या 5 किंगडम सिस्टम मतलब ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 5 के किंगडम का खोज हुआ। इतना तक हमको क्वेश्चन से डिटेल हो गया। क्लासिफाई किया गया 5 के किंगडम को, सजेस्टेड बाई आर एच व्हिटकर। इतना तो पता है कि 5 के किंगडम का खोज आर एच व्हिटकर किया था। इज नॉट बेस्ड ऑन, याद कीजिए अभी हम लोग पीछे जो टेबल बनाए थे उसमें पढ़े थे कि आर एच व्हिटकर का जो बेसिक था वो किस बेसिस पे बांटा था। तो पहला सेल टाइप, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पांचवा जो था फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बांटा था। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन तो हमको पता चल गया कि किस पे बेस्ड नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन आर एच व्हिटकर। पहला प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा तो हम नहीं पढ़े, अभी तो हम लोग टेबल पढ़े हैं उसमें तो ऐसा नहीं पढ़े कि वे अब्सेंस या प्रेजेंस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये तो पढ़े हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी पढ़े थे, ये भी इसका बेसिक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी पढ़े थे, ये भी इसका बेसिक है आर एच व्हिटकर का। आर एच व्हिटकर का तो बेसिक था, 3 में से मिल गया, एक नहीं मिला, ये वाला, यानी इसका ऑप्शन यही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आर एच व्हिटकर का जो बेसिक था वो तो 5 हम लोग पढ़े ही हैं, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं आया। क्यों? इसमें 3 आ गया, 2 नहीं है, यानी कौन कौन नहीं है? सेल टाइप और फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके जगह पे दूसरा प्रेजेंस दूसरा है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा नहीं था, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए चीजों को बांट कर पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा, भले ही सीखते समय धीरे सीखिए, लेकिन एक बार सीख जाइए तो एकदम फास्ट चलिए, नहीं तो दुनिया रॉकेट की रफ्तार से चलती है, आप बैलगाड़ी में बैठेगा तो आप कहाँ जाइएगा। इसीलिए सीखते समय भले ही स्लो सीखिए और एक बार सीख गए तो रॉकेट की तरह बनाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है नीट का ही, ये तो अभी नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। 2002 में पूछा नीट वालों ने, क्या पूछा? इन 5 के किंगडम, इन 5 किंगडम सिस्टम the main basis of classification is, फिर वही क्वेश्चन, 5 के किंगडम सिस्टम इज मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया, यानी आपको चूज करना होगा कि 5 के किंगडम, यानी इससे पकड़ना होगा कि 5 के किंगडम, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 5 के किंगडम आर एच व्हिटकर, कब था? 1969 में। ऑप्शन देखिए, पहले तो इससे पता चल गया कि 5 के किंगडम का खोज आर एच व्हिटकर। फिर पूछा यार इस पे बेसिस क्या था, फिर वही वाला बात, बेसिस हम 5 बताए आर एच व्हिटकर का था, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
अब उसमें ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इसमें कौन इसका बेसिस पे किस में बांटा था। इससे पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें इसको उस चारों ऑप्शन में उसका बेसिक नहीं था, और इसमें कौन है जो बेसिस इसका है। पहला नंबर में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा में देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी नंबर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। डी नंबर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए 5 के किंगडम का खोज तो आर एच ट्वीटर किया था। अब इसमें पूछ रहा है इसमें मेन बेसिस इसका क्या था, महत्वपूर्ण क्या था, मेन बेसिक इसमें बेसिक तो 5 ही था। पहला बता रहा है ऑप्शन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं है। सेकेंड वाला जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि ये जो आर एच व्हिटेकर था वो 5 के किंगडम का खोज, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसमें एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पकड़ा गया, तो ऑप्शन बी ही पकड़ा गया। ठीक मार दीजिए, सही हो जाएगा। तीसरी का हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे बांटा नहीं था, ऐसा कुछ हम पढ़े नहीं है। सेल टाइप के बेसिस पे बांटा था कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ये तो नहीं, आर एच व्हिटेकर तो बताया ही नहीं कि इसका सेल वॉल सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का है, काइटिन का है या नहीं है, प्लांटी में फिर सेलुलोज है या नहीं है, ऐसा नहीं कुछ बोला। इसलिए भी गलत, ये भी गलत। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो बात ही नहीं किया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ हम लिखे थे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिखे हुए थे, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दे सकता है, इसलिए ऑप्शन ए बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर बताएंगे प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांटी, मिलिया सब के बारे में डिटेल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।